अभी मैं ग्राम पंचायत राज मधुबनी घाट के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मधुबनी घाट सदर प्रखंड मोतिहारी के हॉस्पिटल में खड़ा हूं और यहां पर हॉस्पिटल की व्यवस्था के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह हॉस्पिटल 2010 में ही 6 बेडेड हॉस्पिटल बना और यहां पे एक प्रभारी डॉक्टर है, हमेशा मौजूद रहते हैं। अन्य स्टाफ नहीं है, कोई एएनएम नहीं है, कोई रात्रि प्रहरी नहीं है और यहाँ पे न जनरेटर है, न ओटी का सुविधा है, यहाँ न बिजली का सुविधा है और यहाँ न नल का सुविधा है, न पानी का सुविधा है। और अकेला प्रभारी वह झाड़ू लगाएंगे, अकेला प्रभारी झाड़ू लगाएंगे कि आप फील्ड को साफ करेंगे, कि मरीज को देखेंगे, क्या करेंगे। और इस बदहाली में और इस पर यह जो सरकार है और इस पर ध्यान नहीं दे रही और यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री के सचिव हैं और स्वास्थ्य मंत्री से मैं कहना चाहूँगा, मोतिहारी जिला के सीएस और जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहूँगा कि यह जो मधुबनी घाट है, यह 13,000 की आबादी से घिरा हुआ यह गांव है और यहाँ टीबी के भी केंद्र बने हुए हैं, जो कि टीबी अस्पताल भी बंद ही रहते हैं और वहाँ पर टीबी का भी इलाज नहीं हो पाता है। और बगल में आपको मैं दिखा रहा हूँ बारी बारी से कर करके, और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस हॉस्पिटल के सारे सुविधाओं को लैस करें ताकि यहाँ पर महिलाओं का बंध्याकरण भी हो और यहाँ बच्चा भी इशू कराया जाए। अब मैं आपसे प्रभारी महोदय से मिल कर के आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। और देखिए, ये प्रभारी महोदय अभी आपके सामने बैठे हुए हैं और ये अकेला ही और ये पूरे हॉस्पिटल को चला रहे हैं। भला ऐसे भी कहीं होता है और इसमें डॉक्टर पर चार्ज लगाया जाए, तो मैं कहना चाहूँगा कि सरकार इस पर अमल करे और इस व्यवस्था को दुरुस्त करे। यहाँ एएनएम की बहाली करे, यहाँ रात्रि प्रहरी की बहाली करे, यहाँ कंपाउंडर, नर्स सभी सिस्टम का बहाली करें, यहाँ पर ओटी खुलवाया जाए ताकि मरीजों का इलाज हो सके। मैं प्रभारी महोदय से आपको रूबरू कराना चाह रहा हूँ। प्रभारी महोदय, मैं तो बराबर आता हूं और गांव के लोगों ने कहा कि प्रभारी महोदय ही अकेला हॉस्पिटल में रहते हैं और जाते हैं हम लोग तो जो दवा रहती है वो देते हैं और दवा लिख भी देते हैं और मैं अपना नहीं यहाँ दवा उपलब्ध होता है तो मार्केट से भी ले लेता हूँ। लोग काफ़ी खुश है, लेकिन यहाँ लोगों की तकलीफ इसलिए है कि यहाँ ओटी नहीं है, यहाँ टीबी सेंटर है, इसी तरह ये है, यहाँ पर कोई बिल्डिंग भवन नहीं है, डॉक्टर को रहने के लिए नहीं है, यहाँ बैठने के लिए भी नहीं है और ये बेड भी है तो जीर्णशीर्ण अवस्था में है। तो प्रभारी महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि जो यहाँ अकेले हम स्टाफ में हैं, डॉक्टर हैं यहाँ, उसके बाद दवा की उपलब्धता है लेकिन हमारे स्टाफ की अभी कमी है। जो एएनएम कोरोना काल में अभी काम कर रहे हैं, एक एएनएम थी जो यहाँ से रिटायर पिछले 2 महीना पहले सो रिटायर की है और उसके बाद में 4th ग्रेड भी है, वो भी सो कोरोना में ही काज कर रहे हैं। बाकी अकेले हम यहाँ काज कर रहे हैं, मरीज को देख रहे हैं, दवा वितरण कर रहे हैं और यहाँ समय पर आना और समय पर बंद करके जाना मेरा ही काम है। तो प्रभारी महोदय, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि थोड़ा आप अपने ओटी को भी हमको दिखाएं और मैं आपका ओटी भी ज़रा देखूं और आपका व्यवस्था भी देखूं, ज़रा उस चीज़ को दिखवा दिया जाए। ओटी का है नहीं, जो है सो हमारे अंडर में। और तो इन 2 रूम है, मात्र 2 रूम। बगल वाला जो रूम है बंद है, वो मेरे बेटी में नहीं। वो आपकी वो कौन किसके अंडर में आता है? सदर प्रखंड के अंदर में आता है। और सदर प्रखंड के अंदर में, तो उसके भी अच्छा 2 रूम में हमारे हैंड ओ ये और वो 2 रूम। और मैं अब आपको उस बिल्डिंग को दिखाने जा रहा हूँ जिसमें ओटी का व्यवस्था, बंध्याकरण वगैरह की व्यवस्था है। उन जगहों को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये आपका ये युवा क्लिनिक प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है और अब मैं यह प्रभारी महोदय तो अपने से ही आज सफाई अभियान करवाए हैं, अपने रह कर के और लेबर के माध्यम से अपने भी खट रहे थे। और ये जो टूटा हुआ बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है, यह 2010 के पहले का बिल्डिंग है और ये जो बिल्डिंग है, ये 6 बेड हॉस्पिटल बनने से पहले ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, इस बिल्डिंग में पहले
नर्स भी रहते थे, डॉक्टर भी रहते थे, कंपाउंडर भी रहते थे, उन लोगों को रहने का व्यवस्था भी था, हर चीज़ था। लेकिन यह वर्तमान में 15-16 वर्षों से यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये जो अभी ये जो बिल्डिंग दिखा रहे हैं, यह सदर प्रखंड के अंदर में आता है। और यहाँ पर सदर प्रखंड के यहाँ आपको डॉक्टर्स जो हैं उनके प्रभार में है। और यहाँ देखिए कि बेड कैसे आपको दिखाई दे रहा है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में। यहाँ पे तो कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ के इस बिल्डिंग के जो चार्ज में है वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। मैं खिड़की के माध्यम से इसका तस्वीर ले रहा हूँ और आप इस तस्वीर को देखिए कि भला इसमें मरीज का कैसे इलाज होगा। और इसमें जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं आएगी वो कैसे रहेंगी, इसको ज़रा आप देखिए ज़रा। और मैं सरकार का ध्यान इसके तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। और सरकार कह रही है कि मैं पूरी व्यवस्था कर दिया हूं। देखिए इस तरह कैसे ताला बंद पड़ा हुआ है, भला इसमें कैसे ऑपरेशन थिएटर और ओटी चलेगा। यहाँ न बाथरूम है, न शौचालय है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं आपको इन सभी बिल्डिंगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ जनरेटर का भी कागज़ में व्यवस्था है, लेकिन धरातल पर जनरेटर भी नहीं है। ये जो चापाकल है बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ के प्रभारी डॉक्टर अपना पैसा लगा लगा करके कभी कभी इसको बनवाते हैं। यहाँ जो टंकी दिखाई दे रहा है, मोटर नहीं है, लाइन के अभाव में मोटर भी नहीं चल पाता है। ये सब जगहों को देखिए, यह सरकार किस तरह खानापूर्ति करती है। और मैं भारत सरकार और बिहार सरकार से भी कहना चाहूँगा कि यह इस हॉस्पिटल को अविलंब बनवाया जाए, और ताकि यहाँ पर लोगों का इलाज हो सके। और यहाँ पे बहुत सारे व्यवस्थाएं जो हैं चरमरा गई है। और यहाँ पर सरकार लगातार कह रही है कि नहीं, हर व्यवस्था है। और मैं यह आपको बताना चाहता हूँ, अगर सरकार इस पर अगर कार्रवाई नहीं करती है और सरकार सिर्फ डॉक्टर पर आरोप लगाती है, भला देखिए इसमें डॉक्टर क्या कर सकता है, डॉक्टर की क्या गलती है। यहाँ सर्जन भी नहीं है, यहाँ ऑपरेशन थिएटर भी नहीं है, यहाँ आईसीयू भी नहीं है, यहाँ लेडीज डॉक्टर भी नहीं है, यहाँ किसी तरह का कोई व्यवस्था ही नहीं है। और ये देखिए घास फूस से भरा हुआ यह मैदान, यह हॉस्पिटल है क्या? आप इससे पता लगा सकते हैं कि 15 साल का यही है विकास क्या? यहाँ बिहार में ये बार बार कहा जा रहा है। और जब डॉक्टर बोले तो डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है। जो ड्यूटी पर जो डॉक्टर उपलब्ध है, यह मानवता के हिसाब से प्रभारी महोदय अपना ये कुछ अपने पॉकेट से ही समझिए कर रहे हैं। और ये जो हालात बनी हुई है, अब आप इसको देखिए। और यहाँ पब्लिक भी काफ़ी आक्रोशित है इस पंचायत के। अगर व्यवस्था नहीं दुरुस्त होता है तो ये धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और यहाँ से आपको मैं बता दूं, यहाँ बच्चा उच्चा इशू होखेला, डिलीवरी होखेला, यहाँ कस के नहीं बोली होखेला कि ना होखेला। बच्चा पैदा करावल जाले तहाँ, बच्चा पैदा करावल जाले कहाँ घर बार आओ मधुबनी। हाँ, यहाँ ऑपरेशन करे नसबंदी होखले ना होखले, नसबंदी ना होखेला तो रुआ का कहबे नसबंदी होए के चाहिए। डॉक्टर साहब तो बराबर आवलन नु, ई प्रभारी महोदय अकेले ही काम कर रुए साथे नु काम करत नहीं हो। अभी साफ सफाई तो रुए साथे मिल के करत प्रभारी जी। बात बाकी कोई स्टाफ ना आवेले, ना टीवी वाला आवेले, ना सर्जन के हुआ है, मैंने कुछ नहीं के। ठीक है, घुमाओ नहीं।
तो ये हाल है अभी इस हॉस्पिटल का, और सरकार कह रही है कि बहुत विकास किया हूँ मैं। यही है विकास, सरकार की यही विकास है, एनडीए की यही विकास है। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन यह व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जीवन रक्षक भी दवाइयाँ भी होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो इलाज कैसे होगा? यहाँ भवन भी नहीं है, ओटी नहीं है, ऑपरेशन थिएटर कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, मोतिहारी के जिला पदाधिकारी से भी, मोतिहारी के सिविल सर्जन से भी, और स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के प्रधानमंत्री से भी मैं करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस हॉस्पिटल में सारी सुविधाओं को लैस किया जाए। अगर लैस नहीं होता है, अगर यहाँ व्यवस्था नहीं की जाती है, तो इसके लिए जन आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, और उसके बाद में सरकार यह कोरोना काल में यहाँ पर कोविड-19 के मेडिसिन का भी व्यवस्था कराए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं कोविड-19 के लिए, मास्क, सैनिटाइजर, अन्य सामग्री के लिए, लेकिन अकेला प्रभारी क्या कर सकता है? यहाँ जब दवा ही नहीं होगा, यहाँ सर्जन नहीं है, किसी तरह का कोई फिजिशियन नहीं है, न चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, कोई नहीं है यहाँ पे। इसलिए मैं यह सरकार से अपील करता हूँ और सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि अनहोनी को रोके, यहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं होने दे और इस व्यवस्था को दुरुस्त करें।